नमस्कार, मैं धर्मेंद्र शर्मा, विभागाध्यक्ष रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। आज सब्जेक्ट कोड MR 307 के चैप्टर नंबर 1 को ही आगे कंटिन्यू करूँगा। इसके पहले के लेक्चर्स के अंदर हमने ये देखा था कि बिल्डिंग सर्वे के अंदर हमारे को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और लोड कैलकुलेशन के साथ ही हमारे को ये भी इंश्योर करना है कि जो भी सर्विसेज हम वहाँ पे चलाने वाले हैं या जो मशीन हम रखने वाले हैं आउटडोर या इंडोर, उसके लिए हमारे को जो स्पेस है वो स्पेस किस तरीके से अवेलेबल होगी। इसी के क्रम के अंदर आगे लोड कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डिज़ाइन कंडीशंस। किसी भी एयर कंडीशन स्पेस का लोड कैलकुलेट करने के पहले डिज़ाइन कंडीशंस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दो तरह की डिज़ाइन कंडीशंस होती हैं, आउटसाइड डिज़ाइन कंडीशन एंड इनसाइड डिज़ाइन कंडीशन। आउटसाइड डिज़ाइन कंडीशन से तात्पर्य यह है कि जिस भी जगह के ऊपर हमारी बिल्डिंग है, जिस शहर के अंदर हमारी बिल्डिंग है, वहाँ पे वातावरण के तापमान और वातावरण में जो आर्द्रता है वो क्या रहती है, सर्दी के अंदर, गर्मी के अंदर और मानसून सीजन के अंदर। यदि हमारे को समर एयर कंडीशनिंग करनी है तो समर एयर कंडीशनिंग करने के केस के अंदर हमारे को समर और मानसून दोनों की आउटडोर कंडीशंस कंसिडर करनी पड़ेगी। और यदि हमारे को हीटिंग करनी है, विंटर एयर कंडीशनिंग करनी है, तो उस केस के अंदर हमारे को विंटर के ड्यूरेशन में, सर्दियों के मौसम के अंदर आउटसाइड डिज़ाइन कंडीशंस क्या है वो हमारे को देखनी पड़ेंगी। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो अलग अलग शहर हैं उनकी डिज़ाइन कंडीशंस देखने के लिए ISRE ने ये सारी डिज़ाइन कंडीशंस पब्लिश की हुई हैं। ISRE का मतलब है इंडियन सोसाइटी फॉर हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। ये एक एयर कंडीशनर्स की सोसाइटी है जिसने कि बहुत डिटेल स्टडी करके इंडिया की हर सिटी की डिज़ाइन कंडीशंस जो हैं वो डिसाइड करी हुई है। यदि हमारे को बाहर की डिज़ाइन कंडीशंस देखनी हो, इंडिया से बाहर की, तो इसी तरह से एक दूसरी संस्था है इंटरनेशनल, वो है ASHRAE। ASHRAE का मतलब है अमेरिकन सोसाइटी फॉर हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। इसके द्वारा हम विश्व में किसी भी कंट्री में किसी भी जगह की डिज़ाइन कंडीशंस जो हैं वो डिज़ाइन कंडीशंस हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सैंपल के तौर पे ये ISRE की टेबल के अंदर से ये एक लिया हुआ है जिसमें दिखा रखा है जयपुर के लिए डिज़ाइन कंडीशंस क्या है। तो आप देखें, स्टेशन जो है सबसे पहले यहाँ पे जयपुर लिखा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे लैटिट्यूड दे रखा है नॉर्थ डिग्री 26.27 डिग्री नॉर्थ, यानी कि जयपुर जो है ये 26.27 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के ऊपर स्थित है। एल्टीट्यूड यानी कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई मीटर्स के अंदर दे रखी है, 390 मीटर ऊंचाई है। डेली रेंज के बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा कि डेली रेंज से क्या तात्पर्य है। डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ डेली रेंज दे रखी है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके आगे अब 3 अलग अलग सीजन्स के लिए, समर, मानसून और विंटर, इन तीनों के लिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर ये दे रखे हैं। तो समर में आप देखें ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है वो है 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड और वेट बल्ब टेम्परेचर है 23.9 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से मानसून के अंदर 35 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर और 25.6 डिग्री सेंटीग्रेड वेट बल्ब टेम्परेचर। यही यदि हम विंटर की बात करें तो विंटर के अंदर 7.8 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर और 5 डिग्री सेंटीग्रेड वेट बल्ब टेम्परेचर। अब हम आते हैं डेली रेंज के ऊपर। डेली रेंज से तात्पर्य यह है कि डिज़ाइन डे के ऊपर, जिस दिन के ऊपर मैक्सिमम ये टेम्परेचर्स ले रखे हैं, उस दिन का अधिकतम ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है और उस दिन का न्यूनतम ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, उन दोनों के बीच का जो अंतर है उस अंतर को बोलते हैं डेली रेंज। यानी कि 24 घंटे के अंदर मैक्सिमम डीबीटी और मिनिमम डीबीटी डिज़ाइन डे के ऊपर क्या है वो कहलाता है डेली रेंज। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डे के ऊपर यदि बाहर का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड है और 24 घंटे के अंदर जो न्यूनतम तापमान पहुंचता है वो न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है रात के किसी वक्त के ऊपर, तो उस दिन की जो डेली रेंज हुई वो डेली रेंज हो गई 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 45 - 30 = 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कहलाएगी डेली रेंज। डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट डीबीटी
फॉर 24 आवर पीरियड ऑन ए डिज़ाइन डे। तो ये तो हुआ हमारा डेली रेंज। अब इसके अंदर जो समर और मानसून की डिज़ाइन कंडीशंस दे रही हुई हैं, तो यदि हमारे को समर एयर कंडीशनिंग करनी हो, कूलिंग करनी है, तो हमारे को समर और मानसून दोनों ही कंडीशंस के लिए लोड को कैलकुलेट करना पड़ेगा और इन दोनों कंडीशंस में जो मैक्सिमम लोड आता है उस मैक्सिमम लोड के हिसाब से हमारे को इक्विपमेंट को सेलेक्ट करना होगा। एक चीज़ जो डिज़ाइन कंडीशंस, आउटडोर डिज़ाइन कंडीशंस के साथ में आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो डिज़ाइन कंडीशंस हैं, इन डिज़ाइन कंडीशंस से भी ज़्यादा टेम्परेचर उस सीज़न के अंदर जा सकता है। ये वो कंडीशंस हैं जिस पे सीज़न के ज़्यादातर दिनों के अंदर टेम्परेचर रहता है, मगर सीज़न के कुछ दिन के लिए, 5-6 दिन के लिए या इससे कुछ ज़्यादा दिन के लिए टेम्परेचर इस डिज़ाइन टेम्परेचर से एक्सीड कर सकता है। तो जब भी किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए आप ये डिज़ाइन कंडीशन सेलेक्ट करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि सीज़न में कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं जिन दिनों के ऊपर टेम्परेचर इन डिज़ाइन कंडीशन से एक्सीड हो सकता है। उस केस में जिस इंडोर कंडीशन के लिए आपने सिस्टम को डिज़ाइन करा है उस कंडीशन से इंडोर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो सकता है। तो जो भी आपका क्लाइंट है जिसके लिए आप एयर कंडीशनिंग करने जा रहे हैं उसको ये चीज़ समझानी ज़रूरी है कि जब भी कंडीशंस इस टेबल में दी गई कंडीशन यानी कि 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर जब जाएगा तो आपका इंडोर का टेम्परेचर वो मेंटेन नहीं होगा जिसके लिए सिस्टम को आपने सेलेक्ट किया हुआ है। इसी तरह से विंटर की हम बात करें तो विंटर में भी कुछ दिन साल के ऐसे हो सकते हैं जबकि टेम्परेचर इस टेबल में दिखाए गए टेम्परेचर से कम जा सकता है। तो उन दिनों के अंदर भी आपकी जो इनसाइड डिज़ाइन कंडीशंस हैं वो मेंटेन नहीं हो पाएंगी जिसके लिए आपने सिस्टम को सिलेक्ट किया है, सिस्टम को आपने इंस्टॉल किया है। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है जो कि आपको समझना और आगे जो भी आपका एंड यूज़र है एयर कंडीशनर का उसको समझाना बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे हम इनसाइड डिज़ाइन कंडीशन की। इनसाइड डिज़ाइन कंडीशंस जो हैं वो अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं। ये ISHRAE भी रिकमेंड करता है, ASHRAE भी रिकमेंड करता है कि इंडोर में डिज़ाइन कंडीशन पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए क्या रखनी चाहिए। जैसे कोई रेजिडेंस है तो उसमें क्या होगी, हॉस्पिटल है तो उसमें क्या होगी, ऑपरेशन थिएटर है तो उसके अंदर क्या होगी, कोई जिम है तो उसमें क्या होगी। तो अलग अलग डिज़ाइन कंडीशंस जो हैं वो ISHRAE और ASHRAE रिकमेंड करते हैं। ये कई सालों तक उन्होंने जो टेस्ट करे हैं, जो एक्सपीरियंस उनका है, उसके बेसिस के ऊपर ये डिज़ाइन कंडीशंस तय की गई हैं। पहले मैं आपको टेबल दिखाता हूँ कि इनसाइड डिज़ाइन कंडीशन किस तरीके से दी जाती हैं। तो इस टेबल में आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, जैसे टाइप ऑफ एप्लीकेशन आप देखें, जनरल कंफर्ट। इस जनरल कंफर्ट के अंदर मतलब कि हाउस, होटल, ऑफिस, स्कूल या हॉस्पिटल के लिए ये कंडीशंस दे रखी हैं। समर के लिए आप यदि बात करें तो समर के लिए 2 कैटेगरी इसमें दे रखी है, एक तो डिलक्स कैटेगरी है और एक कमर्शियल कैटेगरी है। डिलक्स कैटेगरी में जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड DBT है और RH 45 से 50 है, जबकि कमर्शियल के अंदर DBT बढ़ा हुआ है, 26 है, RH सेम रेंज में है, 45 से लेकर 50 है। तो आगे हम देखेंगे कि डिलक्स से क्या मतलब है और कमर्शियल से क्या मतलब है। इस तरह से विंटर में देखें तो विंटर में 2 कैटेगरी दे रखी है कि आप हीटिंग विद ह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं या हीटिंग विदाउट ह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं। जब विद ह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं तो DBT 24 डिग्री है और RH 30 से 35 है, मगर यदि विदाउट ह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं तो DBT आपका बढ़ के 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ह्यूमिडिटी का इसमें कोई देने से मतलब नहीं है क्योंकि हम ह्यूमिडिफिकेशन इसके अंदर नहीं कर रहे हैं। अब हम देखें कि डिलक्स और कमर्शियल से क्या मतलब है। तो ऐसी जो भी एप्लीकेशन जहाँ की कॉस्ट आपका इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, जहाँ पे सिस्टम की कॉस्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे हम डिलक्स कंडीशंस सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि बहुत प्रीमियम कंडीशंस हमारे को मेंटेन करनी है, सिस्टम की कॉस्ट अगर बढ़ भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में हम डिलक्स कंडीशन मेंटेन कर सकते हैं। और एक दूसरा क्राइटेरिया ये है कि ऐसे एरियाज़, ऐसे लोकेलिटीज़ जहाँ की समर में आउटडोर टेम्परेचर
32.2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना जाता हो, वहाँ पे भी हम कंफर्टेबली डिलक्स कंडीशंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। मगर जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और साथ ही साथ जहाँ कॉस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, वहाँ पे डिलक्स कंडीशंस को सिलेक्ट करना इकोनॉमिकल नहीं रहता है। वहाँ पे हमारे को कमर्शियल कंडीशंस के हिसाब से सिस्टम को डिज़ाइन करना चाहिए। मगर फिर भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इनसाइड डिज़ाइन कंडीशन के ऊपर जो फाइनल जजमेंट होगा वो फाइनल जजमेंट एंड यूज़र का होगा। यानी कि जिसके भी घर में, जिसके भी ऑफिस के अंदर आप एयर कंडीशनर को लगाने जा रहे हैं, वो ये तय करेगा कि उसको टेम्परेचर कंडीशंस क्या चाहिए। यदि वो टेम्परेचर कंडीशंस डिलक्स से भी बेटर चाहता है, 24 से भी नीचे चाहता है टेम्परेचर, तो उस टेम्परेचर के लिए आपको सिस्टम को डिज़ाइन करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले क्लाइंट से डिस्कस करें। डिस्कस करने के बाद में आप डिसाइड करें कि इनसाइड डिज़ाइन कंडीशंस आपको क्या चाहिए। इसी तरह से आप देखें कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो ज़्यादातर लोग आपके 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड और 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड RH के ऊपर कंफर्टेबल फील करते हैं। मगर आपने जब सिस्टम को इन इनसाइड कंडीशंस के हिसाब से डिज़ाइन करा हुआ है और आउटडोर टेम्परेचर आपका जो है वो आउटडोर टेम्परेचर आपके डिज़ाइन टेम्परेचर से बढ़ता है, तो उस केस के अंदर आपका जो इनसाइड डिज़ाइन टेम्परेचर है वो इनसाइड डिज़ाइन टेम्परेचर भी आपका बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपने 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड आउटडोर के हिसाब से, इनसाइड आपने डिज़ाइन करा हुआ है 24 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जब भी आपका आउटडोर का टेम्परेचर 43.3 से बढ़ेगा, उस वक्त आपका इंडोर का टेम्परेचर भी बढ़ सकता है। ये बढ़ के हो सकता है आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए या 26 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इंडोर और आउटडोर टेम्परेचर, इन दोनों का आपस के अंदर किस तरीके से रिलेशन है, और कोई भी लोड कैलकुलेशन शुरू करने के पहले आपको किस तरीके से आउटडोर कंडीशंस को सिलेक्ट करना है और किस तरीके से एप्लीकेशन के हिसाब से, और जो एंड यूज़र है, जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, उसके साथ के अंदर डिस्कस करके किस तरीके से इनसाइड डिज़ाइन कंडीशंस को डिसाइड करना है। एक बार हमारी आउटडोर डिज़ाइन कंडीशंस और इनसाइड डिज़ाइन कंडीशंस तय हो गई, फ्रीज हो गई, फिक्स हो गई, उसके बाद के अंदर हम एक्चुअल लोड कैलकुलेशन का कार्य जो है वो हम शुरू करते हैं। थैंक्स।